वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बातचीत प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मेक इन इंडिया को एक पुश देने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में एक ऐसी कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आपको वैसे ही प्राउड फील होने वाला है। यह कंपनी है डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। 665 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड, साल के हाईस 1419 रुपए के, तो वहां से तो 50% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज कर रही है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने पहले 4000 के लेवल्स देखे हुए हैं, वहां से तगड़ा करेक्शन हुआ है। तो जैसे पिछले कुछ जैकपॉट्स में मैं हाईलाइट कर रहा था, मैसिव करेक्शन, कंसोलिडेशन का फेज और अब चलने के लिए तैयार, हुबहू वैसे ही पैटर्न इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। यह कंपनी जो है हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज के लिए। यूरोप और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 6 कॉन्टिनेंट्स में इस कंपनी के 6 कॉन्टिनेंट्स में इस कंपनी के क्लाइंट्स, कस्टमर्स मौजूद हैं। एक ग्लोबल कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। एक दशक पहले इस कंपनी ने भारत के बाहर वेंचर आउट करा, तब इसने स्विंडन यूके में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एक्वायर करी। उसके बाद इसने ब्रिस्टल यूके में इन्वेस्टमेंट्स करे, उसके बाद इसने स्वाजनबर्ग जर्मनी में इन्वेस्टमेंट्स करे और फिर यूएसए में एक मार्केटिंग और सर्विस ऑफिस खड़ा करा। और गजब का काम है इस कंपनी का। फ्रेंच एयरक्राफ्ट मेकर एयरबस का नाम सुना होगा आपने, उनके साथ मिलकर A320 के लिए फ्लैप ट्रैक बीम्स बनाने की शुरुआत करी इस कंपनी ने और अब तो सोल सप्लायर है ट्रैक बीम्स के लिए एयरबस 318, 319, 320, 321 और अब जो एयरबस 330 आ रही है उसके साथ भी, उसके लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। एयरबस की ग्लोबल टियर 1 सप्लायर है। ये वो A330 है एयरबस, जो प्लेन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ग्लोबल टियर 1 सप्लायर है ये कंपनी। अमेरिकन बोइंग डिफेंस सिस्टम्स का नाम सुना होगा आपने, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। ग्लोबल सप्लायर है मेन पायलन और रैंप CH-47 चिनूक, जो लोग जानते होंगे हेवीएस्ट लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर है दुनिया का ये, और पावर और मिशन कैबिनेट्स बनाती है P-8 पोसाइडन, जो अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसके लिए। ग्लोबल सप्लायर है ये बोइंग के लिए। इनफैक्ट हाल में इसने 5 साल का एक्सटेंशन, ये वो चिनूक जाना जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा वेट लिफ्टिंग के लिए, इसके लिए प्रोडक्ट काम करती है। 5 साल का एक्सटेंशन करा इसने हाल में बोइंग के साथ करार का। अमेरिकन कंपनी एरोस्पेस की एक और नाम सुना होगा आपने, बेल 407 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेलीकॉप्टर है। डायनामैटिक टेक्नोलॉजी सिंगल सोर्स सप्लायर है इसके मेजर एयरफ्रेम असेंबलीज का। वो बेल 407 भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये तो रहे ग्लोबल प्लेयर्स। इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम का भी एक मेजर पार्टनर है। सुखोई 30 MKI के पार्ट्स बनाती है, मेन फ्यूजलाज बनाती है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जिसके लिए अब प्रोडक्शन रैंप अप भी करा जा रहा है। इस कंपनी के पास दुनिया की फाइनेस्ट फाउंड्रीज, ऑटोमोबाइल फाउंड्रीज में से एक है। यह कंपनी कॉम्प्लेक्स कास्टिंग्स बनाती है BMW, Audi, Daimler, Porsche और मासेराती के लिए। डायनामिक हाइड्रोलिक्स नाम की जो एक और आर्म है इनका, वो हाई प्रेशर हाइड्रोलिक गियर पंप्स बनाता है एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स के लिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर दुनिया भर की ट्रैक्टर कंपनीज इसकी क्लाइंट लिस्ट में शुमार है। फाइनेंशियल्स क्विकली स्क्रीन पर आएंगे। लॉकडाउन के ईयर होने के बावजूद FY20 में 1300 करोड़ से ज्यादा की आय और मुनाफा 31 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ रुपए पे पहुंचा है इस कंपनी का। इस एक साल के एवरेशन को छोड़ दीजिए, 10 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 24% की है इस कंपनी की। FY20 में पिछले साल EPS 61 रुपए का था, उस लिहाज से केवल 10 के P मल्टीपल पे करेक्शन के बाद ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेक इन इंडिया का असली काम ये कंपनी कर रही है। कभी भी एयरबस के प्लेन पे आप चढ़ेंगे, जब बोइंग के प्लेन्स की बात होगी या बेल के हेलीकॉप्टर्स आप देखेंगे, आप प्राउडली कह सकते हैं इसमें मेक इन इंडिया का कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसकी लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट, इसकी टैगलाइन है, I was born to fly and nobody knew it till now। गजब की कंपनी है। रेड आप रखिएगा डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों अभी तो गया फंडामेंटल, तो आइए कंपनी के कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स और बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं जो इस स्टॉक का जो 52 वीक्स हाई था वो 1405 था और 52 वीक्स लो जो है 436 है। तो जिसके हिसाब से कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है 733, जो कि ना ऑलमोस्ट 50% डाउन है उसका 52 वीक हाई प्राइस से, तो जो कि अच्छा है।
तो नेक्स्ट चलते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 465 करोड़ का है, वैरस जो कंपनी का बुक वैल्यू है स्टैंड अलोन वो 486 करोड़ है। एंड प्राइस टू बुक रेशियो में 1.5 टाइम्स में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एंड सबसे अच्छा चीज़ जो इस कंपनी के बारे में है, इसका इस सेगमेंट का इंडस्ट्रियल पीई 84 है, वेयर एज द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए 11.92 पीई। तो इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है, कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसका स्टॉक प्राइस बहुत, अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती है, उसका पी रेशियो अगर बढ़ता है, तो एटलीस्ट अगर 20 भी हो जाता है तो कंपनी का एज पर अगर सेम पी एस मैं पकड़ लूँ 60 रुपीज़, तो 60 × 20 द शेयर प्राइस विल बी ऑलमोस्ट 1200। सो कंपनी के पास एक बहुत आगे बहुत लंबा ग्रोथ है। एंड आज के दिन में ये शेयर जो डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग हुआ, डिलीवरी बेस्ड जो बाइंग हुआ है इस शेयर में, वो ऑलमोस्ट 72% है, जो कि ना एक बहुत ही बेहतर है स्टैटिस्टिक्स के चले। एनी डिलीवरी बेस्ड जो 50 to 60% से ऊपर है वो बहुत ही अच्छा है कोई कंपनी के लिए। तो चलिए अभी हम लोग इसका तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग जो देख रहे हैं, जो मार्च 20 क्वार्टर में जो इसका सेल्स है वो 318 करोड़ का है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में डाउन हुआ है 384 करोड़ के मुकाबले। एंड कंपनी का जो एबिटा है वो 15 करोड़ है, वेरएज वो भी ऑलमोस्ट 50% डाउन सिंस द लास्ट ईयर, दैट इज मार्च 19 के मुकाबले। पर उसके बाद भी कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों ये प्रॉफिट एक्चुअली इसीलिए दिखा है क्योंकि उसको टैक्स में रिबेट मिला है ऑलमोस्ट 20 करोड़। तो उसी के वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है हमको प्लस में दिख रहा है, अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में होता। तो ये तो रहा क्वार्टरली रिजल्ट का बात। अभी चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 6 है। तो कोई भी कंपनी का अगर शेयर कैपिटल जितना कम रहेगा, वो कंपनी फ्यूचर में अगर जितना प्रॉफिट करेगी, तो पर शेयर जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर कंपनी जिसका शेयर कैपिटल ज़्यादा है। तो ये कोई भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो कैश है वो 366 करोड़ है, पर कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है वो ऑलमोस्ट 1500 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है और ये चिंता का विषय है। इसको छोड़ के कंपनी के पास जो टेंजिबल एसेट्स है वो 730 करोड़ के हैं, जो कि जो कि इसके ऑपरेशन के हिसाब से ठीक है। अभी चलते हैं हम इसके फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर। तो कंपनी अभी 61 रुपीज़ की ईपीएस में ट्रेड कर रहा है। इसका जो बुक वैल्यू है इस मार्च 20 में 588 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले इंक्रीज हुआ है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। इसको छोड़ के इसका जो कंपनी का इस क्वार्टर का आरओई है वो 13% है, जो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले घट गया है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, पर हम लोग आशा करते हैं कि जैसे ही ये कोविड-19 और तो हम लोग ये आशा करते हैं जैसे ये कोविड-19 का केस ख़त्म हो जाएगा, फिर से दोबारा सेल्स एंड ग्रोथ पटरी पे आएगा, तो कंपनी का सेल्स भी अच्छा होगा और आरओई भी में भी सुधार आएगा।
लास्ट जो इस रेशियोज में जो लास्ट चीज़ देखना है वो डेट टू इक्विटी रेशियो है। जो जैसे कि हम ऊपर में देख रहे थे कि कंपनी के पास बहुत सारे कर्जे हैं, उसके कंपैरेटिव टू उसका जो रिजर्व में जो कैश है, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। पर जो लास्ट ईयर मार्च 2019 में था वो 1.88 था। तो इससे दिखाई दे रहा है कि कंपनी अपना जो कर्ज है वो धीरे धीरे चुका रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो चलिए अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, जो प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 478% का शेयर्स है। पर जो चिंता का विषय है कि उसमें से भी प्रोमोटर्स ने 15.37% शेयर्स जो है प्लेज किए हुए हैं। तो एक तो कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा है, दूसरा जो प्रोमोटर्स के पास शेयर है उसमें भी 15% प्लेज किया हुआ है। और ये प्लेज ऑलमोस्ट जो दिसंबर 2018 में 14.94 था, तो उससे और भी इंक्रीज हुआ है। तो ऑलमोस्ट 0.4% इंक्रीज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग, एफ के पास हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 15% का शेयर्स है, एंड डी के पास 16.42 का। तो कुछ म्यूचुअल फंड के पास भी ये शेयर्स है। ऑलमोस्ट 10.6% जो इस कंपनी का शेयर्स है वो म्यूचुअल फंड्स के पास है। तो इसी के साथ हम लोग ये कंक्लूजन में आते हैं कि कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छा है। कंपनी का प्राइस जो है वो बहुत ही अभी एक अच्छे जगह पे है कंपेयर टू इस 52x हाई वैल्यू। बट जो दो नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है, और दूसरा प्रोमोटर्स के पास जो शेयर है उसमें प्लेज हुआ है। दैट इसका मतलब कि प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। तो ये दो चीज़ चिंता का विषय है। बट कंपनी जैसे धीरे धीरे अपना कर्ज चुका रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस, सो ये भी एक पॉजिटिव है कि हम लोग इन फ्यूचर मार्च 21 में भी कंपनी अपना कर्ज और भी थोड़ा घटाएगी, जैसे जैसे अब कंपनी का सेल्स में इम्प्रूव आएगा। तो इस शेयर को दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में रखिए, देखते रहिए, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो इसी के साथ आज का ये शो हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।